आत्मज्ञानी या ब्रह्म साक्षात्कारी की क्या पहचान है? वह कैसी चेष्टा करता है? उसकी दशा क्या होती है? इस प्रकार से यह प्रश्न अनेक बार लोगों द्वारा पूछा गया है। कई लोगों ने ऐसा पूछा है। देखो, ब्रह्मज्ञानी की दशा समझना बड़ा दुष्कर है। ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी की दशा को सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता है, जिसने अपने आप को जाना है। आत्मज्ञान जिसको हुआ है, जिसका ब्रह्म में विलय हो गया है, जिसको अहम का लवलेश भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसने जीते जी इस दिखने वाली देह को मिटा दिया है, जिसने शरीर में रहते हुए मृत्यु को देख लिया है, ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है? अर्थात शब्दों में व्यक्त करना, समझना और समझाना ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुष्कर है। जैसे शून्य में से शून्य निकालने पर अथवा शून्य में शून्य मिलाने पर शून्य ही बचता और बनता है। हम सांसारिक लोग इन चमड़े की आंखों से, सिर्फ भौतिक आंखों से भौतिक वस्तु का ही तो दर्शन करते हैं, जबकि ब्रह्म साक्षात्कारी का देह ध्यास छूट जाता है। ब्रह्म से परिच्छिन्नता मिट जाती है, अर्थात वह शरीर नहीं अपितु ब्रह्म रूप ही हो जाता है। हम सामान्य व्यक्ति समझकर आत्मज्ञानी के क्रियाकलाप, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, ओढ़ना पहनना आदि पर दृष्टि दौड़ाते हैं। कई बार धोखा भी खा जाते हैं। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गैरिक वस्त्र, कई प्रकार की मालाएं, सोचते हैं ज्ञानी संत होंगे, आत्मज्ञानी होंगे। कोई सच भी होता है, लेकिन इन सब से अंदाज लगाना बड़ा व्यर्थता की बात है। यह सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति चमत्कारिक व्यवहार पर अधिक विश्वास करता है। जो एक जादूगर की जादूगिरी से और बाजीगर की बाजी से भिन्न नहीं है। फिर भी कुछ रिद्धि सिद्धियां हैं जो जप और तप के बल से प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसी सिद्धियां भी हैं जो सभी जगह या सब पर काम कर पाए, यह आवश्यक नहीं है। और ज्ञानी के पास सिद्धियां हों, यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि सिद्धि और आत्मज्ञान या ब्रह्म साक्षात्कार दोनों भिन्न अवस्थाएं हैं। आत्मज्ञानी के पास कुछ सिद्धियां भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया जाता है। आत्म अनुभव के पश्चात ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ लगता है और वास्तव में सभी कुछ एक सौपन से अलग दूसरा कुछ है भी नहीं। जैसे रात्रि में या किसी समय भी सोते हुए सपना देखना और नींद टूटने पर, आंखें खुलने पर
सब मिथ्याचार भासता है, ऐसे ही आत्म अनुभवी को यह संसार मिथ्या भासता है। इसलिए आत्मज्ञानी की सभी इच्छाएं अभिप्साएं मिट जाती हैं। तुलसी जी कहते हैं, तीन टूक को पीन की भाजी बिना लून, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो कून। किसी ने कहा है, पीतवा ब्रह्म रसम योगिनो भूतवा उन्मत है, इंद्रो अपि रंकवत भासयेत अन्यस्य का वार्ता। अर्थात ऐसे सत्पुरुष जो ब्रह्म रस पान किए हैं और निजानंद में मगन हैं, उन्मत्त हैं और सदैव ही उस अनंत ब्रह्म के अनंत आनंद में भीगे रहते हैं, डूबे रहते हैं, निमग्न रहते हैं, ऐसे महापुरुष की तुलना किससे करोगे? जो इंद्र के राज्य को भी तुच्छ समझते हैं। कोई बाहरी परिवर्तन ऐसा नहीं होता कि जिसकी पहचान हो जाए। अलग से सींग नहीं जमते हैं, 2 से 4 हाथ नहीं हो जाते हैं। कोई कहे कि ब्रह्म रूप हुआ या भगवान रूप हुआ तो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे ठीक करके दिखाओ। तो ऐसा नहीं है, गाड़ी तो मैकेनिक ही ठीक करेगा ना। इसका आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं। जिसका काज है उसको वो ही तो करेगा। और ब्रह्मनिष्ठ को कोई कार्य भी तो शेष नहीं है। इसलिए भी उसकी तुलना कैसे और किससे करोगे? कैसे बताएं, कैसे मनाएं, कैसे समझाएं कि आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी, ब्रह्मनिष्ठ अमुक अमुक प्रकार का होता है। सुनो जरा, अष्टावक्र महाराज अष्टावक्र गीता में कहते हैं अपने शिष्य जनक से, अध्याय 3 का 12वां सूत्र है, निष्प्रहम मानसम यस्य नैराश्य अपि महात्मने तस्यात्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। अर्थात जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहां तक कि उसमें मोक्ष की भी कामना शेष नहीं है, ऐसे आत्मतृप्त महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है? मतलब किसी से भी तो नहीं। ऐसा महात्मा अतुलनीय है। अध्याय 18 के 89 सूत्र में भी ऐसा कुछ कहा गया है, सर्वत्रानव धानस्य न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते। अर्थात जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है, जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं है, जो भली भांति संतुष्ट है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं की जा सकती। वह तो अतुलनीय है। इसलिए आत्मज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी को सम्यक रूप से जानने के लिए ब्रह्मज्ञानी ही तो होना पड़ेगा। प्रभु, इस विषय में बाबा नानक देव जी ने सुखमणि साहिब में कहा है, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाई अधाक्षरू, ब्रह्मज्ञानी सर्ब का ठाकुरू, ब्रह्मज्ञानी की मिति कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी की महिमा का वर्णन कैसे करें। ब्रह्मज्ञानी के बारे में तो आधा अक्षर भी कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मज्ञानी तो सभी के ठाकुर हैं। ऐसे ज्ञानियों की समझ, प्रज्ञा, समझ का बखान या महिमा मंडल भला कौन करे? ब्रह्मज्ञानी की गति, दशा आदि तो, उनकी चेष्टा तो कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता है। अनेक ब्रह्मज्ञानी हुए, उनकी दशा, चेष्टा, गति, पहचान आदि भिन्न भिन्न हुए हैं। जैसे संत कबीर हुए हैं, पेशे से जुला हैं और ब्रह्मज्ञानी हैं, कपड़ा बुनते हैं, बेचते हैं, मगर आत्मानंद में तृप्त हैं।
संत रैदास रविदास हैं, जूते गांठते हैं, सीते हैं, निजानंद में ईश्वरीय आनंद से सराबोर हैं। और देखिए, राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी मीरा उनकी शिष्या है। सैन नाई हो गए हैं जी। कहिए कि भगत सैन के नाम से भी वो प्रसिद्ध हैं। रामानंद के 12वें शिष्य के में से एक थे, जो रीवा के, जिसका नाम बाद में बांधवगढ़ हो गया था, कि राजा राजाराम के दरबार में नाई का काम करते थे। इतनी ऊंची स्थिति की गुरुबाणी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। सैन नाई भगत के भजनों को। और तो और बाबा फरीद, जो पांचों टाइम पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे, उनके श्लोकों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। बाबा फरीद कवि थे लेकिन ज्ञानी थे। शेख फरीद के अलावा भी और सिख गुरुओं के अलावा भी लगभग 30 संतों को स्थान दिया गया है, जैसे धन्ना जाट, नामदेव, सदना कसाई आदि आदि। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि आप आत्मज्ञानी की पहचान उनकी किसी चेष्टा आदि से नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाहर से देखने में वे घोर सांसारिक भी नजर आ सकते हैं, मगर आत्मा में पूर्ण तृप्त हैं। वे करते हुए भी कुछ करते नहीं, क्योंकि उनमें कर्तापन का सदैव अभाव रहता है। वे दुखी दिखे भी तो वे दुखी नहीं होते, क्योंकि स्वरूप में स्थित हैं और सब ब्रह्मवत भासता है उनके लिए। उनमें कोई इच्छा द्वेष बुद्धि नहीं होती। देखो, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस पूर्ण ज्ञानी, ब्रह्म में स्थिति, मगर अपने निकट सानिध्य में रह रहे जो शिष्य थे, उनसे बालकवत होकर पूछते हैं कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। ये उस समय की बातें हैं जब वे गले के कैंसर से पीड़ित थे, जूझ रहे थे। देखो, संत भोले बाबा हुए हैं, वो कहते हैं आत्मज्ञानी के विषय में, चिंता सहित है दीखता, फिर भी न चिंता युक्त है, मन बुद्धि वाला भासता, मन बुद्धि से निर्मुक्त है, दिखे भले ही खिन्न पर जिसमें नहीं है खिन्नता, गंभीर ऐसे धीर को वैसा ही विरला जानता। ऐसा ही भाव अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में भी आता है जी। वहां भी ऐसा ही बताया गया, दर्शाया गया है। संतुष्टो अपि न संतुष्ट है, खिन्नो अपि न च खिद्यते, तस्य आश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एव जानते। अर्थात धीर पुरुष पूर्ण संतुष्ट होते हुए संतुष्ट दिखाई नहीं देता, दुखी दिखाई देता है मगर होता नहीं है। उसकी इस आश्चर्य में दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं जैसे कि वो हैं। भला कोई कैसे समझ पाएगा ब्रह्मज्ञानी की गतिमति को? अलग अलग कर्म करते हुए भी ब्रह्मानंद में गोते मारते हुए आत्मज्ञानी महापुरुषों को एक न्यायविद चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, सभी परिचित हैं शायद। उन्होंने जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में बिताए हैं। उन्हें देखकर कोई क्या कहेगा या क्या कहा होगा? हम लोग जब सामने करुणामयी आत्मज्ञानी तत्वदर्शी हो तो भी पहचान करने में चूक जाते हैं, और जो सुना है पढ़ा है उस पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। यही भूल हो जाती है बस। देखो, ईसा मसीह को गोलगोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ाते हैं वही लोग जो अब उनके सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, ईसाई संप्रदाय के। जब कृष्ण थे उनके पीछे दुर्योधन गाली गलोच करके भाग पड़ा था। काल यवन और जरासंध उनके पीछे पड़ गए थे। राम जी के साथ
मंथरा और केकई ने साजिश रची थी, कौन नहीं जानता जी। महावीर भगवान के साथ क्या क्या नहीं किया, कीले ठोक दी गई, मोहम्मद को पत्थरों से पीटा गया। अज्ञानी मूर्ख पास में पड़े या राह में पड़े हीरे को लात मारकर चलता है, क्योंकि सोचता है कि यहां हीरा कैसे हो सकता है। हीरा तो जोहरी की ऊंची दुकान पर सजता है और फिर जाता है जोहरी के ऊंचे शोरूम पर, जहां कोड़ियों के भाव का जरकन, अमेरिकन डायमंड भी बोलते हैं जी जरकन को, पहचान के अभाव में उस जरकन को ऊंचे मोल देकर खरीदता है। बस यही तो मूल भूल है। बाहर से कैसे पहचानो? आप कहने वाले को, बताने वाले को, समझाने वाले को क्यों सर्टिफिकेट बांटते हो कि कोई आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी है या नहीं है? फिर क्या अधिकार है उसको किसी को ब्रह्मज्ञानी होने का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देने का? और कोई ब्रह्मज्ञानी है तो क्या आपके सर्टिफिकेट का मोहताज है? प्रश्न बनता है जी। अरे भाई, शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रियवर। ऊपर के खोल में क्या रखा है? ऊपर के कवर में देखो, सुनो, कबीर जी क्या कहते हैं? जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस हिसाब किताब को लगाना छोड़ना यथेष्ट है मेरे भाई। कब तक उलझे रहोगे किसी के खंडन में, किसी के मंडन में? अपना उद्धार कर लो ना प्रभु जी, उसकी दशा उसके पास ही रहने दो। जब रास्ता भूलते हैं या जानते नहीं तो कभी रिक्शा वाले से, कभी आटा चक्की वाले से, तो कभी पान वाले से, कभी ऑटो रिक्शा वाले से। तब तो हम आप सूट बूट वाले किसी सज्जन की बात जो होते नहीं, या कहिए कि किसी परिधान आदि में उलझने की क्या आवश्यकता है बंधुअर? एक व्यक्ति रेल की पटरियां पार करना चाहता था, रेल पार करना चाहता था। उसने पूछा, जी फलानी गाड़ी किस टाइम आएगी, वहां जाने वाली किस टाइम आएगी गाड़ी? वो काफी देर तक पूछता रहा। बताने वाले ने कहा, जब काफी देर हो गई, कि भाई आपको जाना कहां है? पूछने वाले ने कहा कि कहीं नहीं जाना, मुझे तो सिर्फ पटरी पार करनी है। अरे भाई, पटरी पार कर लेना, तू गाड़ियों का क्यों लेखा जोखा रखता है अपने पास? इसलिए किसी की पहचान आदि में क्या रखा है? ज्ञान ज्ञान है, जहां से भी मिले, रास्ता जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। और वास्तविक ज्ञान तो आपके करने से ही होगा, अनुभव का विषय है। दूसरे का अनुभव आपका तो तभी होगा ना जब आप उस अनुभव से गुजरेंगे। देखो, रामदास स्वामी हुए हैं, वो कहते हैं, संतों की गति रामदास जग से लखी ना जाए, बाहर तो संसार सा, अंदर उल्टी थाए। कोई आत्मधनी कुछ करता है, कोई कुछ करता दिखता है, मगर सबके सब एक ही अनुभव में स्थित हैं। वहां कोई भेद नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है। एक लयता, एक लयबद्धता, एक रस, एक मैं, अर्थात ब्रह्म रूप ही तो है। देखो, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, यह सब मैंने सत्संग में सुना है। शुक है त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्रा।
वशिष्ठ कर्तव्यनिष्ठश्च सर्वेषां ज्ञानिनां समान मुक्तः। अर्थात व्यास मुनि पुत्र सुखदेव जी त्यागी हैं, जिन्होंने परीक्षित को शुक्रताल में श्रीमद् भागवत का कथन किया था, और श्री कृष्ण भोगी हैं, योद्धा भी हैं, द्वारका बसाकर राजपाट का काज संवारते हैं, संधि दूत बनकर भी जाते हैं, अर्जुन का सारथी बन रथ हाँकते हैं, आदि आदि। शिशुपाल और कंस जैसे लोगों का वध भी करते हैं, और रण क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देकर वध कराते भी हैं, मगर अंदर कोई हलचल नहीं, अंदर ज्यों के त्यों हैं। रण छोड़ राय जी भी कहलाते हैं। अंदर पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति। ओम ओम ओम। विधेयराज जनक हैं, राजकाज करते हैं, परंतु देह ध्यास रहित होकर निष्काम भाव से आसक्ति रहित कर्म करके श्रीमद् भगवत गीता में स्थान भी पाते हैं। देखिए 3 अध्याय का 20वां श्लोक क्या कहता है। कर्मणे भी संसिद्धि स्थिता जनकादे लोक संग्रह मेवापि संपश्यम कर तुम रहसी। अर्थात जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, अर्जुन से कहते हैं। और देखिए श्री राम आदर्श की मूर्ति हैं, राजा हैं, रावण वध करते हैं, तपस्वी का जीवन भी जीते हैं। युद्ध के समय अगस्त ऋषि से आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा हरण के पश्चात वन में भटकते हैं। हा सीता सीते कहाँ है, किसी ने देखा है, ऐसा कहकर विलाप करते निर्जन वन में भटकते फिरते हैं। अब मूर्ख कहेगा कि क्या पत्नी के लिए रोता है साधारण व्यक्ति की नाई, मगर बाहर से आम और राम सामान्य जन के लिए सामान्य भले ही दिखें या कोई देखे, मगर श्री राम आत्मसत्ता में पूर्ण तृप्त हैं। कोई क्षोभ, कोई क्लेश नहीं है, कोई विकार नहीं है उनकी स्थिति में। श्री राम जी के आध्यात्मिक गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कर्मनिष्ठा वाले हैं और हर एक स्थिति परिस्थिति में समान हैं। ये सभी अलग अलग कर्म व्यवहार करते दिखने पर भी सभी ज्ञानी आत्मतृप्त होने से अनुभव में सब एक समान हैं, क्योंकि वहां कोई परिच्छिन्नता है ही नहीं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण में 211वें सर्ग में परम आदेश परम उपदेश का वर्णन नामक अध्याय में श्री राम पूछते हैं वशिष्ठ जी से, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं, उनका कैसा आचार होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तरण के समान लगती हैं। हे राम, ऐसे पुरुषों का आचार तथा जिन स्थानों में वे रहते हैं वह भी सुनो।
कहीं तो एकांत में जा बैठते हैं, कहीं शुभ स्थानों में रहते हैं, कहीं गृहस्थी में ही रहते हैं, कहीं अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कहीं तपस्या करते हैं, कहीं परम ध्यान लगाकर बैठते हैं, कहीं नंगे फिरते हैं, कहीं बैठे राज्य करते हैं, कहीं पंडित होकर उपदेश करते हैं, कहीं परम मौन धारे हैं, कहीं पहाड़ की कंदराओं में जा बैठते हैं, कहीं ब्राह्मण हैं, कहीं सन्यासी हैं, कहीं अज्ञानी की नाई विचरते हैं, कहीं नीच पामर की नाई होते हैं, कहीं आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रिया करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखते हैं, रखिए तो उसमें झलकता है, जैसा रंग होता है स्फटिक मणि में वैसा ही दिखाई देता है, परंतु उसका स्फटिक मणि का स्वरूप कुछ और तो नहीं हो जाता ना, वह ज्यों का त्यों रहता है। स्फटिक मणि ज्यों की त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा अज्ञानी की नाई करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ हैं। पतित प्रवाह में जो सुख दुख प्राप्त होता है उसको भोगता है ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। जैसे वायु सुगंध दुर्गंध को साथ ले जाती है, परंतु वायु को कोई राग द्वेष कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। ज्ञानवान बाहर से तो अज्ञानी की नाई व्यवहार करते हैं, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानते हैं, अथवा सब ब्रह्म ही है ऐसा जानते हैं। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और अनिश्चित प्रारब्ध को भोगते हैं, परंतु जागृत में सुसुप्त की नाई स्थित रहते हैं। ऐसा ही भाव श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में आता है। उसमें लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उपशम प्रकरण के 71वें सर्ग में संसार सागर योगोपदेश नाम से है। इसमें वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ज्ञानवान अभिमान से रहित चेष्टा करता है, वह देखता हंसता लेता देता है, परंतु हृदय से सदा शीतल बुद्धि रहता है। सब कामों में वह करता है, संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर जागृत है। उसने हृदय से सबका ध्यान किया है, बाहर सब कार्यों को करता है और हृदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। बाहर जैसा प्रकृत आचार प्राप्त होता है, उसे अभिमान से रहित होकर करता है। द्वेष किसी में नहीं करता और सुख दुख में पवन की नाई होता है हल्का। बाहर से सब कुछ करता दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा असंग है। हे राम जी, वह भोक्ता में भोक्ता है, मूर्खों में मूर्खवत स्थित है, बालकों में बालकवत, वृद्धों में वृद्धवत, धैर्यवानों में धैर्यवान, सुख में सुखी और दुख में धैर्यवान है। वह सदा पुण्य करता, बुद्धिमान, प्रसन्न, मधुर वाणी संयुक्त और हृदय से तृप्त है। उसकी दीनता निवृत्त हुई है। वह सर्वथा कोमल भाव, चंद्रमा की नाई, शीतल और पूर्ण है। शुभ कर्म करने में उसे कुछ अर्थ नहीं और अशुभ कुछ पाप नहीं। ग्रहण में ग्रहण नहीं और त्याग में त्याग नहीं। वह न बंध है न मुक्त है, और न उसे आकाश में कार्य है
न पाताल में कार्य है। वे यथा वस्तु और यथा दृष्टि आत्मा को देखता है, उसको द्वैत भाव कुछ नहीं फुरता और न उसको बंध मुक्त होने के निमित्त कुछ कर्तव्य है, क्योंकि सम्यक ज्ञान से उसके सब संदेह जल गए हैं। देखो, मार्कंडेय पुराण में मां मदालसा की कहानी में आता है कि मदालसा ने अपने पहले 3 पुत्र, जिनका नाम विक्रांत, सुबाहु, अरिमर्दन था, इन तीनों को आत्मज्ञानी बनाया। और कथा कहती है कि राजपाट संभालने वाले चौथे पुत्र को भी, जिसका नाम अलर्क था, उसको भी बाद में आत्मज्ञानी बनने के लिए प्रेरित किया। वो बहुत विस्तार हो जाएगा। और ऐसे ही सती अनुसुईया जो हुई है, महाभारत और कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अपने तीनों बेटों को ब्रह्मज्ञानी बनाया माता अनुसुईया ने। उनके तीनों बेटे भगवत स्वरूप आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ प्रज्ञाचक्षु थे, परंतु तत्वदर्शी होने के बावजूद सभी के अपने अलग अलग व्यवहार कार्यशैली थी। उनके पुत्र दत्तात्रेय जी सतोगुण प्रधान थे, ब्रह्मज्ञानी और बहुत ही विरक्त प्रवृत्ति के थे। दूसरे पुत्र सोम, वे बहुत ही भोग विलासी, स्त्रियों में रमण करने वाले रजोगुणी प्रधान थे, परंतु तत्वदर्शी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। तीसरे पुत्र तमोगुण की प्रधानता से युक्त थे, जो बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे, बात बात में क्रोधित होने वाले और शाप देने वाले थे, परंतु पूर्ण आत्मतृप्त आत्मरमणी स्वरूप में स्थित तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी थे। सभी ज्ञानियों का व्यवहार अलग अलग होने पर भी भीतर से सब समान रूप से आत्मा परमात्मा अनुभव में रमण करते स्थित हैं। वहां कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी को अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करना चाहिए। स्वरूप में स्थित होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए आत्म स्वरूप में। देखो, मानस में आता है, शंकर जी उमा से कहते हैं, उमा कहे हूं मैं अनुभव है अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि गीत गायन ही भजन नहीं है, हरि चिंतन आत्मचिंतन ही सच्चा प्रभु भजन है। ओम 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 ओम। मैं अपनी बात को समेटता हूं और आप सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार। ओम शांति।